काफी नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। रांची संगत की तरफ से मैं समूचे गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रांची संगत पिछले कुछ महीनों से बहुत संगत को उन्होंने जोड़ा है और इसमें राखी जी आंटी जी का बहुत योगदान है। मैं सबकी तरफ से आज गुरुजी महाराज की कृपा से प्रीति ठाकुर आंटी जी हमारे बीच में आई हैं संगत शेयरिंग के लिए। रांची संगत जी की रांची संगत की तरफ से प्रीति आंटी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी की। जय गुरु जी अंकल जी। जय जय गुरु जी गुरु जी सभी की। को। जय गुरु जी की। आंटी प्लीज जय आप गुरु जी। संगत शेयर करें। जय गुरु जी की। जी अंकल जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सारी संगत को जय गुरु जी। एंड गुरु जी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि अभी सत्संग शेयर करने का मौका दिया। ऑल्दो ये अभी उषा आंटी का स्लॉट था, अभी उन्होंने सत्संग शेयर करना था, बट गुरु जी की टाइमिंग्स वही जाने। कल से मैसेज लिखवा रहे थे, पढ़वा रहे थे मुझे कि बेटा फेसबुक पे मतलब कि बेटा कोई भी प्लान मत बनाया करो, क्योंकि जो प्लान बनाते हो ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैंने सोचा गुरुजी आप ऐसे क्यों पढ़वा रहे हो कल से, और देखिए विदाउट एनी प्लान एकदम से सत्संग के लिए अभी अभी बोला कि सत्संग शेयर करना है कि नहीं। मैं तो डेस्परेटली वेट कर रही थी कि मेरे को कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे मिले सत्संग शेयर करने को, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। तो मैंने सोचा गुरुजी इससे बड़ी बात तो और कोई हो नहीं सकती कि आपका सत्संग शेयर किया जाए, क्योंकि शायद ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गए हैं कोई सत्संग नहीं मैंने शेयर किया कहीं पे भी। मैं गई भी नहीं, और ऑनलाइन भी कोई ज़ूम पे या फेसबुक पे कोई सत्संग नहीं शेयर हुआ। तो देखिए गुरुजी कितनी जल्दी हमारी बात ऐसे सुन लेते हैं ना। एंड जैसा कि मैं हर सत्संग में कहती हूँ, मुझे तो गुरुजी के आंसर फेसबुक पे भी मिल जाते हैं, ड्रीम्स में भी मिल जाते हैं। तो मुझे ये आंसर उनका बहुत क्लियरली मिल रहा था कि मतलब सत्संग तुझे शेयर करना है, और जल्दी-जल्दी सत्संग शेयर कर, तेरे ऊपर बहुत मेहर होनी है। सो ये मौका इतनी जल्दी मिल गया वो पता नहीं था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आपने पहले से सत्संग शेयर कराना शुरू कर दिया है। एंड आई होप कि मैं बर्थडे के दिन भी आपका सत्संग शेयर करूँ, जितना हो सके उतना शेयर करूँ। मतलब पूरा दिन निकल जाए ऐसे सेलिब्रेशंस में, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ अभी एक्सपायर हुए हैं 2 मंथ्स पहले। हमारे यहाँ सेलिब्रेशन तो और कोई होगी नहीं, तो सत्संग शेयर करना शायद बहुत बड़ा गिफ्ट भी है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है। थैंक यू गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2003 के आसपास स्टार्ट हुई थी, जब मैं स्कूल से पास आउट होने वाली थी, 12th में थी तब से। और उस टाइम हमें पता लगा था घर पे कि ऐसे-ऐसे गुरुजी है, क्योंकि मेरे चाचा जी का बेटा था, वो 8 इयर्स का था, उसको कैंसर हो गया था। तो उसका ट्रीटमेंट हम बहुत जगह करा रहे थे और वो हो नहीं पा रहा था, और वो वर्स्ट होता जा रहा था केस। वहाँ से स्टार्टिंग हुई और हमें ये पता चला कि अ, वो तो बचेगा नहीं, मतलब जो भी ट्रीटमेंट था। फिर हमने इधर-उधर बात की, तो मेरे पापा के कलीग हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि ऐसे-ऐसे एक गुरुजी है, आप चलो वहाँ एम्पायर स्टेट में है, और मैं वहाँ लेके चलता हूँ, शायद ये बेटा वहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो इस करके हम वहाँ पे गए थे और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। ऑल्दो फर्स्ट फर्स्ट टाइम में ही जब हम वहाँ गए, मैं और मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर फर्स्ट टाइम पे गए थे। तो मेरी मम्मा को वहाँ मेडिटेशन में फर्स्ट टाइम में गुरुजी ने दिखा दिया था कि वो नहीं बचेगा, वो बच्चा। मतलब जब मम्मी ने आँखें बंद की तो मेडिटेशन में बता दिया कि वो जैसे ऊपर की साइड को जा रहा है, आसमान में उड़ रहा है वो बच्चा। तो हम समझ गए थे कि वो नहीं बचेगा। बट उसके बाद मैं भी वहाँ गई मंदिर में, वो तो ख़ैर बच्चा नहीं बचा, वो गुरुजी ने अपने चरण शरण में ले लिया, बट हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले तो थैंक यू ओम प्रसाद अंकल का, जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा। उनका अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले मैं उसको ब्लेस करता हूँ जो आपको मेरे पास लेके आता है। उसके बाद आपकी और मेरी जर्नी 1 टू 1 चलती है।
सो अंकल का नाम मेंशन करना मैं कभी नहीं भूलती क्योंकि उन्हीं के थ्रू आज हमारे साथ गुरुजी हैं और हम इतने ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी का हाथ हमारे सर पे है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, वहाँ से हमारी इतनी प्यारी जर्नी स्टार्ट हुई। वो 2003 का ईयर टिल 2007 जब तक गुरुजी ने चोला नहीं छोड़ा था, तब तक हमने गुरुजी के बहुत दर्शन किए, बहुत बार एम्पायर स्टेट गए, गुरुजी के सामने बैठने का सौभाग्य मिला। इतने ब्लेस्ड है, मतलब वो मोमेंट अगर हम बोलने लगते हैं ना तो गूज़बम्प्स आने लग जाते हैं। वो गुरुजी का आना, वहाँ बैठना, वहाँ का ऑरा, इतनी पॉज़िटिविटी, आप बाहर की दुनिया भूल जाते हो। आप एम्पायर स्टेट के गेट के बाहर तक जो इंसान होते हो ना, वो उसके बाद नहीं हो पाते। जैसे ही आप मंदिर में एंटर कर लेते हो, गुरुजी आपके सामने होते हैं, तो आप एक ब्लैंक पेपर की तरह होते हो। आपके दिमाग में कुछ नहीं होता, आपका पास्ट कुछ आपको याद नहीं रहता, आप प्रेज़ेंट में क्या हो वो भी याद नहीं रहता। और गुरुजी का आना, बैठना, कभी फॉर्मल शर्ट पैंट में, शॉर्ट्स में, कभी चोले में तो देख के ऑब्वियसली हम लोग ऐसे हो जाते थे कि बाप रे! हम कहाँ आ गए? ये कौन है? मतलब ऐसा क्वेश्चन तो ख़ैर नहीं आया कि कौन है? हमने गुरुजी को गुरुजी ही बोला, कभी ऐसा थॉट नहीं आया कि वो क्या है? वो एक सेंट है, वो एक गॉड है या गॉड के कोई भेजे हुए मतलब मैसेंजर है, कुछ ऐसा नहीं आया, बस वो गुरुजी हैं, दैट्स इट। एक मन में ये भाव आया जो मेरे मन में था, मैं अपनी बता रही हूँ। बस इतनी आई और गुरुजी का वो देखना संगत जी वहाँ बैठे होते थे, हम छोटे-छोटे तो होते थे, मतलब ठीक है स्कूल पास आउट कर लिया बट उस टाइम तो कितना स्कूल मतलब गोइंग बच्चे कितने होते हैं ना, मैं और मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा हम 3 जाते थे अंकल के साथ और 2-3 लोग और होते थे, तो हम लोग गाड़ी में साथ जाते थे। मगर इतनी क्यूरियोसिटी होती थी हमें कब कब वो टाइम आएगा कि शाम का टाइम आएगा और हम मंदिर के लिए रेडी होंगे और हम मंदिर के लिए जाएँगे। क्योंकि वो एक्साइटमेंट तो हम बता ही नहीं सकते, उसके लिए वर्ड्स ही नहीं है, मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि क्या वो फीलिंग रहती थी। बस अंकल जल्दी आ जाओ, हम लोग मन में कहते थे, जैसे ही रेडी हो जाते थे, अंकल जल्दी आ जाओ, हमें ले चलो मंदिर में। फिर वहाँ से हम रात को 1-2 बजे घर पहुँचते थे। सो तब तक में जो डिवाइन दर्शन गुरुजी के होते थे, डिवाइन प्रसाद, लंगर प्रसाद हम खाते थे। संगत जी बहुत डिवाइन लंगर प्रसाद होता है गुरुजी के मंदिर का, उसे ज़रा भी छोड़ना नहीं चाहिए, ज़रा भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो हम छोड़ देते हैं वो हमारी ब्लेसिंग रह जाती है। क्योंकि गुरुजी तो पता नहीं कितने कष्ट हमारे काट देते हैं, उस डिवाइन लंगर से, उस जल प्रसाद से, चाय प्रसाद से, वो मिर्च वाली चटनी से, मीठा खिलाने से, सो वो तो बहुत डिवाइन है और गुरुजी ना हम जब वहाँ बैठे होते थे, हमारी तरफ जब ऐसे देखते थे, अगर आपने मेडिटेशन में आइज़ बंद कर रखी, तब हम मतलब आइज़ बंद करके भी ना ऐसे बच्चे होते थे तो शरारत करते थे, मतलब आइज़ खोल लेते थे, थोड़ी-सी खोल के देखते थे इधर-उधर से कि गुरुजी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। और एकदम से क्या होता था कि हम ऐसे देखते थे और मतलब लकीली उसी टाइम गुरुजी की नज़र हमारे पे होती थी। ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पे बहुत से लोगों के साथ ही ऐसा होता होगा क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी हैं। बट नज़र पे नज़र मिल जाती थी और बाप रे! गूज़बम्प्स आ जाते थे कि अब क्या होगा? गुरुजी कहीं ऐसा नहीं बोलते, "अरे! आइज़ खोल रखी है।" ऐसा डर लगता था और लाइन में हम जब खड़े होते थे गुरुजी के चरण-शरण छूने के लिए, तो दूर जब खड़े होते थे ऐसा लगता था कि कब जैसे हमारी बारी आ जाए और हम गुरुजी के सामने खड़े हो जाएँ। और मगर जैसे ही गुरुजी के सामने नंबर पड़ता था, संगत जी उस टाइम इतनी शिवरिंग बॉडी में हो जाती थी, इतने गूज़बम्प्स आते थे, कान, आँख तो ऐसा लगता था जैसे धुआँ निकलने लग गया है, गरम हो गए हों बिल्कुल डर के मारे, पता नहीं क्या हो जाता था उस टाइम पे ब्लैंक बिल्कुल। चरण छूते थे और झट से निकल जाते थे, गुरुजी टेढ़ा-टेढ़ा देख कर के देखते थे और पता ही नहीं चलता था और जैसे क्रॉस कर जाते थे ऐसा लगता था हे राम! हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, पता नहीं क्या होता था बट बहुत अच्छी फीलिंग होती थी जब भी गुरुजी के पास हम होते थे। गुरुजी का टेढ़ा-टेढ़ा देखना, कभी सीधा देखना, कभी मुँह पे हाथ मलना और फिर हाथ से इशारा करना, "चलो, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।" तो हम सोचते थे कभी-कभी, ऐसे क्यों करते हैं गुरुजी? कई लोगों को तो अपने पास बिठा लेते हैं और हम लोगों को करते हैं, "चलो, चलो, चलो, चलो।" मगर बाद में जैसे-जैसे समझ आई और टाइम स्पेंड किया हमने वहाँ पे, तो ये सोचिए बख्शी गुरुजी ने समझाया कि ये इसलिए होता है कि हम लोगों के जो उनको हमारा कहते हैं ना गुरुजी तो एक बुक की तरह हमें देखते हैं जो जिसको हमारे स्कैन कर लेते हैं हमारी हिस्ट्री को। तो उस टाइम पे जब हम लोग वहाँ पे आते थे उनके पास में तो हमारे शायद कष्ट वो इतनी चुटकियों में काट देते कि हमें करते थे चलो, चलो, चलो यानी कि वो हमारे कर्मों को कहते थे कि चलो, बुरे कर्मों को ऐसे ही सेकंड्स में काट देते थे और हम सोचते थे हमें बोल रहे हैं कि चलो, चलो, चलो।
सो वही स्टुपिडिटी थी हमारी कि हम ऐसा सोचते थे, बट ऐसा नहीं था। गुरुजी तो ऐसे हल्के-हल्के में हमारे कष्ट काट देते थे। और जिनके साथ ज़्यादा कष्ट था शायद उनको अपने पास बिठाते थे, या कभी-कभी गुरुजी की मौज हो तो वो गॉसिप्स भी कर लेते थे। और हम लोगों को तो समझ में कुछ नहीं आता था, क्योंकि गुरुजी इतनी ठेठ पंजाबी बोलते, इतना फ़ास्ट बोलते थे, तो हमें लगता था कि हे भगवान! कभी गुरुजी हमसे कुछ बोलेंगे तो हमें समझ भी आएगा कि नहीं आएगा। फिर हम कैसे पूछेंगे, गुरुजी दोबारा बोल दो। बट गुरुजी ने वो मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मुझसे तो एटलीस्ट बात नहीं हुई। बस मेरे को जब फर्स्ट स्वरूप गुरुजी का मिला था, संगत जी, तो मतलब उस टाइम, आजकल तो देखो हम देखते हैं व्हाट्सएप पे भी गुरुजी के स्वरूप, ब्रेसलेट्स और लॉकेट्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है। बट वो टाइम ऐसा टाइम होता था जब बहुत ही लिमिटेड गुरुजी के स्वरूप या लॉकेट होते थे। वो नॉर्मल से लॉकेट दोनों साइड गुरुजी का स्वरूप होता था उसमें, वो मिला करता था। उसकी तो मतलब वो मिलना तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी उस टाइम पे। जब मुझे फर्स्ट स्वरूप मिला था गुरुजी का, तो वो गुरुजी ने खुद बोला था सिंगला अंकल को कि जा इस कुड़ी ਨੂੰ मेरा स्वरूप दे। तो अंकल गए रूम में, वहाँ से मतलब वहाँ से आए तो बोला गुरुजी स्वरूप नहीं है। सेकंड टाइम गए तो भी ये बोला। गुरुजी ने कहा ढंग से देख, है स्वरूप। और जब वो थर्ड टाइम सिंगला अंकल स्वरूप लेके आए संगत जी, तो वो एक ब्लू कलर का स्वरूप था गुरुजी का, ब्लू कलर के चोले में। और वो इतना ब्यूटीफुल था, और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब घर आई, उस दिन मेरी मम्मा नहीं गई थी, मेरी सिस्टर भी नहीं गई थी, मैं गई थी और अंकल के फ्रेंड्स वगैरह गए थे और उनके बच्चे। तो मैं तो घर आके बस खुशी से पागल, मैंने कहा गुरुजी ने आज मुझे बोल के ऐसे स्वरूप दिलवाया, अपना स्वरूप दिलाया। और सेकंड टाइम भी गई मैं, मतलब उसके बाद भी जब मैं गई नेक्स्ट टाइम, तब भी मिला मुझे, लॉकेट मिला। देन दोबारा मुझे स्वरूप मिला। तो मुझे 3 बार स्वरूप मिला। तो मेरी बल्कि सिस्टर ने भी कहा कि तुझे क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? तो ऐसे स्टार्टिंग हुई हमारी छोटी-मोटी चीज़ों से। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, और फिर तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होना है, क्या नहीं। बट वही था ना, वो फ़िज़िकल फ़ॉर्म था। उसमें हम लोग गुरुजी के पास जाते थे, नहीं जा पाते थे तो बहुत दुःख मनाते थे। मगर गुरुजी ने चोला क्या छोड़ा, उन्होंने तो अपनी प्रेज़ेंस इतनी ज़्यादा फ़ील करानी स्टार्ट करा दी कि उन्होंने, जैसे वो कहते हो कि देखो चाहे तुम यहीं हो मेरे पास, वो लोग जो बाहर रह रहे हैं, दूसरी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जो आ नहीं पाते गुरुजी के लिए, तरसते हैं कि गुरुजी के हम भी सामने जाते। तो अब तो गुरुजी की प्रेज़ेंस इतनी ज़्यादा है कि आप चाहे किसी कंट्री में बैठे हो, किसी जगह पे बैठे हो, आपको गुरुजी, बस आप भाव से गुरुजी को मन से पुकारो, और देखो गुरुजी का दर्शन कैसे-कैसे हो जाता है। कभी वो बटरफ्लाई की फ़ॉर्म में आ जाएँगे, कभी आप रोटी बनाते हुए उनको याद करें तो ओम बना देंगे, या कुछ भी ऐसी निशानी बना देते हैं कि आप समझ जाओगे कि गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी आपके पास है। कभी आपको लगेगा आपके शोल्डर पे किसी से ने हाथ थपथपाया, हाथ हाथ रखा है। मतलब बहुत सी फीलिंग है जो गुरुजी देते हैं, और वो टाइम के साथ ही हम समझ पाते हैं। स्टार्टिंग में चीज़ें समझ नहीं आती, स्टार्टिंग में तो हम एक-दूसरे को देख के कहते हैं, "अरे! उसका तो बहुत जल्दी कल्याण हो गया, हमारा नहीं हुआ, हम तो इतना ये करते हैं, वो करते हैं।" तो नहीं, हम कंपेयर करें क्यों? क्योंकि किसी की जर्नी का हमें क्या पता, जिसका कल्याण जल्दी हो गया, क्या पता उसने भी कैसे-कैसे कर्म काटे, क्या-क्या कष्ट देखे, उसके बाद उसके कर्म कटे हों। सो हमें कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो तो खराब बात है। हमें अपने कर्म देखने चाहिए, हमारे कर्म गुरुजी को दिखते हैं। उनको सब पता है क्या टाइमिंग्स ठीक है हमारे लिए, किस चीज़ की ब्लेसिंग किस लिए। मतलब जो टाइम गुरुजी ने डिफाइन कर रखा है, डिसाइड कर रखा है हमारे लिए, हमें उस टाइम पे वो ब्लेसिंग देंगे ही देंगे। तब तक के लिए हमें उनके टेस्ट में भी पास होना है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, और मेरी संगत मुट्ठी भर रह जाती है, बाकी तो भीड़ है। तो हमें भीड़ नहीं बनना, हमें वो मुट्ठी भर संगत बनना है गुरुजी की, जो गुरुजी को बहुत प्यार करती है, सरेंडर करती है गुरुजी को अनकंडीशनल लव करती है। ऐसा कुछ नहीं करती कि भी जी हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, या गुरुजी आप ऐसा कर दो तो हम ऐसा आपको दे देंगे। हम तो कोई होते ही नहीं है गुरुजी को कुछ देने वाले ना। क्योंकि हम दे ही क्या सकते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते। हमें अपनी अगली सेकंड का तो पता नहीं कि हम ज़िंदा भी होंगे कि नहीं। तो हम दे ही क्या सकते, कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ़ एक सरेंडर कर सकते हैं गुरुजी को, शुकराना कर सकते हैं, फ़ेथ कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है जो हम कर सकते हैं, जो हम शायद कर नहीं पाते बट हमें करना चाहिए। सो थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुकराना इन सब चीज़ों के लिए, और उन सब एक्सपीरियंस के लिए जो आपने उस टाइम पे दिखा है, जिसको हम कभी, मतलब जितनी भी लाइफ है, जब तक भी है इस अर्थ पे, उन चीज़ों को भूल नहीं सकते कि इतने डिवाइन दर्शन हमने कभी लिए। वो ऑरा, वो खुशबू गुरुजी की, हमारे कपड़ों से नहीं जाती थी कितने-कितने दिन तक, चाहे हम उनको वॉश भी कर लें। जो खुशबू गुरुजी से आती थी, वो मतलब खुशबू हमारे
अलमीरा में आती थी, हमारे कपड़ों में वो फ्रेग्रेंस रहती थी। खैर संगत जी उसके बाद की मैं बताती हूँ आपको बात शॉर्ट में कि गुरुजी के जाने के बाद मेरी जॉब लगी। जॉब लगी जब गुड़गाँव में, तो मैं दिल्ली में रहती थी आर.के. पुरम में। तो मैंने सोचा मैं इंटरव्यू के लिए कैसे जाऊँ? मेरा स्कूल बहुत पास था, कॉलेज बहुत पास था, तो मुझे बस से ट्रैवल करना तो नहीं अच्छा लगता था और गाड़ी से भी हम नहीं जाते थे। तो मैंने कहा अब कैसे जाऊँगी? तो इंटरव्यू देने के लिए अपने भैया के साथ जा रही थी। उन्होंने दिखाया, इतनी भरी हुई बसें आ रही थी। मैंने कहा गुरुजी मैं तो ऐसी बसेस में चढ़ नहीं सकती, तो बहुत बहुत बिल्कुल ही मतलब फुल होके जा रही हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी से बात कर रही हूँ संगत जी खड़े-खड़े और इतनी बड़ी वहाँ पे बीएमडब्ल्यू आती है ब्लैक कलर की, एक जेंटलमैन से अंकल उसमें बैठे होते हैं। वो हमारे साथ जो और और खड़े होते हैं लिफ्ट के लिए, वो भी लिफ्ट के लिए हाथ देते हैं। बट उन अंकल ने मेरे को और मेरे भैया को बिठाया और बाकियों को मना कर दिया। तो मैं बड़ी सोचती रही पीछे बैठी हुई अपने भैया के साथ, मन में सोच रही हूँ कि इन अंकल ने मुझे क्यों बिठाया और भैया को? यहाँ और भी तो खड़े थे। अब बस अपने मन में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कुछ नहीं बोला क्योंकि पहली बार फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, तो पहले ही नर्वस थी। बट जैसे-जैसे वो हमारा हीरो होंडा चौक आने आने वाला होता है, तो वो अंकल मेरे से बात करने स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी बात की, मैं आधी तो भूल ही गई। बट वो कहते हैं कि बेटा आप सोच रहे होंगे ना कि मैंने औरों को क्यों नहीं बिठाया, आप ही को क्यों बिठाया? और मैं डर गई, मैंने कहा अरे! ये तो मैं मन में सोच रही हूँ, ये अंकल क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो अंकल ने कहा कि देखो ये तो भीड़ है, रोज़ के लिए वेट करती है, अभी नहीं तो दूसरी गाड़ी आ जाएगी, बस आ जाएगी, बैठ जाएँगे। बट आपको देख के मुझे लगा आप ना कहीं फर्स्ट टाइम किसी काम के लिए जा रहे हो। और मैं और परेशान, मैंने कहा इनको कैसे पता? बट ऐसे ही बात चलती रही और जैसे उन्होंने हमें ड्रॉप किया वहाँ गुड़गाँव में, तो उन्होंने मुझे कहा, जैसे ही मैं नीचे उतरी और भैया नीचे उतरे गाड़ी से, तो उन्होंने कहा बेटा ऑल द बेस्ट, आज आपको पक्का जॉब मिल जाएगी और बहुत अच्छी जॉब होगी। उन्होंने ऐसा बोला, गाड़ी स्टार्ट की और चले गए, मैं थैंक यू भी नहीं बोल पाई। और बड़ी सोची इनको कैसे पता था, और संगत जी मेरी वो जॉब लगी। वो बहुत अच्छी एमएनसी थी। मैं 2 एंड अ हाफ ईयर वहाँ पे काम किया। बहुत, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं किसी ऑफ़िस में काम कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। इतने अवार्ड्स मुझे वहाँ मिले, इतना प्यार मुझे वहाँ अपने सीनियर्स से मिला, मैनेजर, डायरेक्टर, हर किसी से। सो ये है गुरुजी की कृपा, मैं बाद में समझी ये चीज़ कि वो तो गुरुजी खुद थे जो मुझे लेके गए थे वहाँ तक। तो गुरुजी ने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की चोला छोड़ने के बाद कि कैसे-कैसे, कभी वो मुझे मोची के रूप में दिख जाते थे, जब मैं कोई भी परेशान हो रही होती थी या कहीं जा रही होती थी, तो मुझे मोची के रूप में भी वो दिख जाते, बैठे हुए कोने में, और एकदम से पलट के देखूँ तो गायब। तो ऐसे-ऐसे डिवाइन दर्शन गुरुजी ने देना स्टार्ट किए और जैसा कि हम सब जानते हैं, संगत जी गुरुजी अ, इतना ईज़ी नहीं है हमें गुरुजी को ड्रीम में देखना। मतलब जैसे अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ भी, तो हमें सपने में भी वो चीज़ें आ जाती हैं कहीं न कहीं ना, तो हम सोचते हैं कि अरे इस बारे में बात की थी इसलिए हमें ड्रीम में भी ऐसा आ गया। बट गुरुजी का ड्रीम हम ले नहीं सकते, जब तक गुरुजी का खुद हुक्म ना हो। सो मैं लकी फ़ील करती हूँ कि जब मैं गुरुजी के पास जाती थी एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी के मुझे इतने ड्रीम्स आते थे, मतलब वहाँ जाती जो चीज़ें मन में रह जाती थी, जैसे कि औरों को देखती थी बातें बहुत कर रहे हैं, इतना अच्छा हँस रहे हैं, तो मेरे मन में होता था गुरुजी मैंने भी आपके चरण दबाने हैं, मैंने भी आपसे बातें करनी है। तो गुरुजी ने ना स ड्रीम में मेरे साथ बैट बॉल भी खेला, मेरा और मेरी सिस्टर के साथ, क्रिकेट खेला। हम एक बार सोफ़े पे लेटे हुए थे, तो मेरी सिस्टर को कहा, "तू मेरा सर दबा", और मैं मेरे को कहा, "तू मेरे पैर दबा", बड़े बोलती रहती थी कि मेरे को नहीं बोलते भई गुरुजी पैर चरण दबाने के लिए, तो ले तू मेरे चरण दबा। तो ये सब सेवाएँ उन्होंने मुझसे ड्रीम में ले ली है और भी बहुत से ड्रीम दिखाए उन्होंने, जो अभी मुझे याद भी नहीं, गुरुजी ने ब्लैंक कर दिया है, मुझे याद ही नहीं आते, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, तब भी गुरुजी का हुक्म नहीं है शायद। बट मैं बहुत शेयर करती थी उस टाइम पे कि मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा है। इवन जो अंकल मेरे साथ जाते थे, जो आंटीज़, अंकल्स जाते थे, वो सब ना थोड़ा-सा चिढ़ जाते थे इस बात पे कि अरे! हम लोग इतने पहले से जा रहे हैं, हमें तो कोई ड्रीम नहीं आया और ये अभी भी जाने लगी, इसको इतने ड्रीम आने लग गए। सो ऐसे-ऐसे स्टार्टिंग हुई थी। बाद में गुरुजी की लीला देखिए, शिव पुराण पढ़ाना स्टार्ट किया। संगत जी मैं बताऊँ, फिर मेरी मैरिज हुई तो 2009 में। उसके बाद मेरा मतलब कनेक्टिविटी टूट गई गुरुजी के मंदिर से, क्योंकि उसके बाद हम दुबई चले गए, फिर उसके बाद चंडीगढ़ चले गए और इधर-उधर ही रहे, मतलब मंदिर आना-जाना बहुत कम हो गया। मैं उतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाई जितना मैं पहले जाया करती थी, बहुत कम हो गया, मतलब ऐसे होता था कि 3-4 महीने में 1 बार या कुछ ऐसा।
बट ऐसा भी कभी नहीं आया मन में कि बड़े मंदिर जाना है या छोटे मंदिर जाना है, वो वाली चीज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी तो मेरे साथ ही रहते हैं। एक लंबा-सा गैप आया क्योंकि फैमिली मेरी जो इन-लॉज़ हैं वो नहीं गुरुजी पे बिलीव करते इतना। सो एक गैप आ गया क्योंकि आपको पता है कि अगर इन-लॉज़ नहीं जाते, नहीं मानते तो आपका वहाँ जाना भी इतना पॉसिबल नहीं था। बट गुरुजी ने लास्ट 2-3 साल में मुझे बहुत दर्शन भी दिए और मुझे मंदिर भी बहुत बार बुलाया, बड़े मंदिर भी और इनफैक्ट छोटे मंदिर भी मैं लास्ट नहीं इस ईयर में 14th फ़ेब को वैलेंटाइन डे वाले दिन गई थी। गुरुजी का हुक्म से गुरुजी की आज्ञा हुई थी और वो बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है कि कैसे-कैसे मैं वहाँ पहुँची, वो भी 14th फ़ेब के दिन। मतलब कहाँ मैं 12th के आस-पास जाती थी। गुरुजी की चोला छोड़ने के बाद मैं एम्पायर स्टेट बस इस साल गई हूँ। वो भी 14th फ़ेब को और वो भी जब मैं गई, गुरुजी मतलब दरवाज़ा बंद था। अंदर लोग बैठे हुए थे सुधा आंटी के घर में, एम्पायर स्टेट में। तो रूम बंद था, मैं बाहर खड़ी हुई थी, तो एक छोटू भैया आते हैं, वो रूम का दरवाज़ा खोलते हैं। ओह माय गॉड! जैसे आपके लिए फेयरी टेल्स में होता है ना, इतने अच्छे से डोर खोलते हैं और सामने गुरुजी का स्वरूप दिखता है। फिर मैं स्टेयर्स से नीचे पैर रखती हूँ, गुरुजी की गद्दी के साइड मुड़ती हूँ और वो डिवाइन दर्शन, वैलेंटाइन विश करती हूँ उनको। अ, बहुत अच्छी-सी फीलिंग आई, पता ही नहीं चला क्या बोलूँ अब इतने शॉर्ट टाइम में। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा था इस साल का और लास्ट 2 इयर्स की बात करूँ संगत जी तो मेरी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स आई। अदरवाइज़ कभी कोल्ड या फीवर से ऊपर कभी कुछ हुआ नहीं था मेरे साथ। बट जैसे-जैसे मतलब पिछले 2 साल की बात बताऊँ तो बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहने लगे और डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है इसको। तो मेडिसिन्स चल रही थी और गुरुजी का साथ इतना पक्का हुआ संगत जी अब मैं आपको बताऊँगी गुरुजी कैसे सुनते हैं। देखिए, जब गुरुजी का हुक्म नहीं हो तो आप चाह के भी मंदिर नहीं पहुँच सकता। मेरा इतना लंबा टाइम निकल गया, मंदिर नहीं जा पाई। बट जब गुरुजी ने बुलाया क्योंकि उनको पता था मैं इतनी परेशान हो गई थी कि कोई भी मतलब हर कोई जिसको मैं बोलती थी कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, रोज़ ही डेली कुछ ना कुछ होना, कभी हार्ट बीट बढ़ जाना, कभी कुछ फलाना-फलाना। तो सब परेशान हो गए थे और उस टाइम गुरुजी ने दिखाया, मुझे मैसेज पढ़ाना स्टार्ट करवाया फ़ेसबुक पे। अदरवाइज़ इतने इयर्स मैंने कोई यूट्यूब में कोई सत्संग नहीं सुना था या मैं किसी के घर सत्संग कभी अटेंड नहीं किया। मैं सिर्फ़ बड़े मंदिर और छोटे मंदिर बस 2 ही जगह गई हूँ। इसके अलावा कहीं नहीं गई। तो गुरुजी ने मुझे पढ़ना स्टार्ट करवाया फ़ेसबुक पे मैसेज और वो मैसेज एग्ज़ैक्ट गुरुजी के वर्ड्स होते थे, जैसे गुरुजी ठेठ पंजाबी में बोला करते थे और उसमें गुरुजी लिखते थे कि देख तू इधर-उधर डामाडोल होती है, तू कभी इधर किसी को फ़ोन करती है, उधर करती है, तू किसी को नहीं कर। तू मेरे स्वरूप के आगे बैठ कुड़िए और बिल्कुल मेरा ध्यान कर। तू मुझसे बात कर, मेरे स्वरूप से बात कर, मेरे सामने रो, रोना है तो रो ले। घर बैठे ही रोने में भी कोई तेरा नुकसान नहीं होगा। तुझे कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तू मेरे पास बात कर, तू मेरे सामने बात कर और किसी से नहीं बोल क्योंकि जितना तू लोगों को बोलेगी ना, उतना ही तू डिप्रेस होगी क्योंकि अगर कोई सामने से तुझे जैसा तुझे रिस्पॉन्स चाहिए वैसा नहीं देगा तो तुझे हर्ट होगा और तुझे और डिप्रेशन सा होगा। सो गुरुजी ने इतना स्ट्रॉन्गली मेरा हाथ पकड़ा जैसे कहते हैं ना जैसे छोटे बच्चे का हाथ हम पकड़े रखते हैं, बस वैसे और रोज़ उन्होंने मैसेज पढ़ाना जो मेरे दिमाग में पूरे दिन थॉट चलने वो उन्होंने पूरे दिन का थॉट रात 12 बजे उस मैसेज में भेज देना। सो संगत जी इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज होता है गुरुजी का, कहते हैं ना बुरे टाइम पे गुरुजी ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, तो उस बुरे टाइम का भी शुक्राना कि वो टाइम आया क्योंकि उस टाइम की वजह से ही वापस वो बॉन्ड बना, जो कहीं एक टाइम गैप आ गया था बीच में। फिर गुरुजी ने इस टाइम में शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट कराया। संगत जी शिव पुराण बहुत अच्छी ग्रंथ है, गुरुजी कहते थे कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए और देखिए मैं तो इतना उनके पास गई थी बट मैंने मेरे कान में ये बात कभी नहीं पड़ी थी कि गुरुजी ऐसा बोलते थे। क्योंकि वो टाइम नहीं था ना, गुरुजी की टाइमिंग का तो आपको पता ही है कि गुरुजी अपने टाइम से हर चीज़ सुनवाते हैं हमें। सो गुरुजी ने अब जाके पिछले 2 साल में 2 साल पहले मुझे ये बात डाली कोविड के टाइम पे कि मतलब कोविड का टाइम चल रहा था देखिए और मेरी हेल्थ भी कब खराब हुई कोविड के टाइम पे। सब घर पे थे, वरना सब बाहर होते तो मेरा तो और भी बुरा हाल होता। फिर गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट करवाई और शिव पुराण मुझे ब्लेस की गुरुजी ने जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी, ई-पास के थ्रू बड़े मंदिर जाते थे उस टाइम पे और मुझे शिव पुराण दी मेरे सिस्टर के हस्बैंड ने, रोहित कपूर ने। तो आप में से कई जानते होंगे रोहित कपूर अंकल को, उन्होंने कई मतलब ये सेवा थी उनके पास शिव पुराण डिस्ट्रीब्यूट करने की।
तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इतने परेशान रहते हो, आप एक काम करो, आप शिव पुराण पढ़ो और ज़्यादा टेंशन हो तो शिव पुराण की बुक को लो और उसको हग करो। ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी, उन्होंने एक संगत को भी बोला था जो उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अभी नाम नहीं लेना चाहूँगी वरना बोलेंगी बार-बार मेरा नाम लेती रहती है। सो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली और ये शिव पुराण ग्रंथ मुझे दिया जब मैं और वो बड़े मंदिर जा रहे थे। वो दिन है और आज का दिन है संगत जी। शिव पुराण पढ़ने के बाद इतने चेंजेस लाइफ में आए, इतने कष्ट कट गए शिव पुराण पढ़ने से ही। सो मैं आप सबको यही एक रिक्वेस्ट करूँगी शिव पुराण अभी महीना भी आ रहा है, कार्तिक मास आ रहा है, आप सबको पता है। ये बहुत अच्छा महीना है, आप सब शिव पुराण पढ़िए, गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ना बहुत अच्छा है और शिव पुराण पढ़ने से गुरुजी के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता लगता है कि वो शिव स्वरूप है, वो महाशिव है। तो आप सब शिव पुराण जैसे ग्रंथ को प्लीज़ पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार जितनी बार हो सकता है बट स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पढ़ना है, एक ही लाइन पढ़ी जाएगी तो भी बहुत अच्छी बात है, आराम से अच्छे से साफ-सुथरे होके होली बुक को पढ़िए। मैंने जब फर्स्ट टाइम शिव पुराण पढ़ी थी 2021 में लास्ट ईयर, तो जैसे ही मैंने कंप्लीट की शिव पुराण, मेरे साथ गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी कि शिव पुराण जिस टाइम मैंने पढ़ना शुरू किया, उसी टाइम जिस टाइम पढ़ना शुरू किया था मैं एक ग्रुप से जुड़ी सीमा आंटी के ग्रुप से। उस ग्रुप में भी शिव पुराण की रीडिंग स्टार्ट हुई थी, जस्ट स्टार्ट हुई थी। वो उस ग्रुप से भी मुझे मेरे सिस्टर के हस्बैंड मतलब रोहित कपूर अंकल ने ही जोड़ा था। तो मैं शिव पुराण सुनने भी लगी, पढ़ने भी लगी और जैसे ही मैंने कंप्लीट की शिव पुराण पढ़ना फर्स्ट टाइम और सुनना भी कंप्लीट किया प्लेटफ़ॉर्म पे, ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पे, मुझे गुरुजी ने इतना अच्छा ड्रीम दिखाया, जैसा कि उसके लास्ट पेज पे लिखा है बुक के लास्ट पेज पे कि 7 बार अगर हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव के दर्शन होते हैं। मगर गुरुजी ने मुझे फर्स्ट रीडिंग में ही अपने दर्शन दिए, रात को सपने में आए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी सोते टाइम, मैंने कहा गुरुजी अगर मैंने मन से शिव पुराण पढ़ी है तो आप प्लीज़ मुझको ड्रीम में आइए क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया था और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी। पहले भी दर्शन मतलब बहुत टाइम से 5-6 साल से मुझे गुरुजी दिखे नहीं थे। मैं कहा गुरुजी पहले आप बहुत दिखते थे, ड्रीम दर्शन देते थे और अब तो मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है। प्लीज़ अब तो मुझे दर्शन दो अगर मैंने अच्छे मन से पढ़ी हो तो। और रात को बिलीव नहीं करेंगे संगत जी गुरुजी ड्रीम में आते हैं, मुझे हग करते, इतना अच्छे से हग करते हैं, मेरे हाथ में इंडेक्स फिंगर पे मेहंदी लगाते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी और जिस टाइम ये ड्रीम आया उससे पहले घर में सारी जगह ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप चलने लग गया जैसे मुझे बार-बार सुनाई दे रहा था कि कहीं तो मंत्र जाप चल रहा है, जबकि कहीं नहीं चल रहा था बट वो गुरुजी इंडिकेशंस दे रहे थे और रात को ही ड्रीम में गुरुजी आ गए। सो जय गुरुजी। इस तरह से गुरुजी ने शिव पुराण ब्लेस किया, तो आप सभी शिव पुराण पढ़िए, देवों का देव महादेव देखिए। मैं अभी देख रही हूँ, देखिए मैं 3 बार शिव पुराण लास्ट ईयर में ही कंप्लीट कर चुकी हूँ, मतलब 1 बार पढ़ चुकी हूँ और 2 बार सुन चुकी हूँ। और गुरुजी की टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि 3 बार मैंने पढ़ा और सुना जो, उसके बाद 4th टाइम पे मेरी बुक वो बंद होगी। लास्ट ईयर जब रोहित कपूर गुरुजी के चरण शरण में चले गए, उस टाइम मेरी बुक अपने आप ही 1 महीना पहले पढ़ना बंद कर दी थी मैंने। पता नहीं खुद से ही पढ़ी नहीं गई, वो सेकंड टाइम में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और ऑलमोस्ट हाफ बुक मेरी हो चुकी थी। तो गुरुजी ने मुझे देवों का देव महादेव दिखाना शुरू किया, जो मैं अभी तक देख रही हूँ, थोड़ा-सा बचा है फिनिश करने के लिए। तो मैं हॉटस्टार पे उसको देख रही हूँ और उसका मज़ा ही कुछ और है क्योंकि 3 टाइम आपने शिव पुराण जैसे ग्रंथ पढ़ा या सुना हो, उसके बाद आप लाइव उस चीज़ को देख रहे हो, तो वो इतना अच्छी फीलिंग देता है, हर चीज़ इतनी लाइवली चल रही होती है जो आपने पढ़ा है, सब कुछ मतलब जैसे याद हो गया, जैसे हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, एग्ज़ैक्टली वैसे। सो ये थी शिवपुराण की इम्पोर्टेंस संगत जी। एक दर्शन गुरुजी ने मुझे शिवपुराण से रिलेटेड है ये कि शिवपुराण में एक चैप्टर में लिखा है कि जो भगवान होते हैं वो अपने लाइट फॉर्म में दर्शन देते हैं और गुरुजी यही कहते थे कि वो डिवाइन लाइट है। तो एक दिन जब मैं आर.के. पुरम में अपनी मम्मा के पास दिल्ली में थी लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे, तो जैसे ही मैं सो गई, तो मुझे ठीक 12 बजे नींद खुली और ठीक 12 बजे उस टाइम मैंने 1 दिन पहले ही वो चैप्टर पढ़ा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि जैसे ही शिव जी भगवान और देवताओं को दर्शन देते हैं, तो देवता लोग उनको देख नहीं पाते। तो इंद्रदेव कहते हैं कि महादेव आप हमें वो रोशनी दीजिए आँखों में, जिससे हम आपको देख पाएँ क्योंकि आपका तेज इतना तेज है कि हमें
हम आपको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे वही बात याद आई कि गुरुजी भी ऐसे कहते थे कि तुम मुझे तो ऐसे देख ही नहीं सकते अगर मैं असली रूप में आ जाऊँ तो, मैं तो इतनी डिवाइन लाइट हूँ। सो मैं रात को जब सोई 12 बजे नींद मेरी खुली, अपने बेटे के साथ सोई थी। संगत जी रात 12 बजे पूरे रूम में रेड कलर की लाइट हो रखी थी और उसमें पिंक कलर के स्टार्स ट्विंकल कर रहे थे। और मैं एकदम से देख के डर गई और मुझे वो बात भी याद आ गई कि ये तो गुरुजी हैं। गुरुजी लाइट फॉर्म में अपने दर्शन देते हैं। मैंने कहा गुरुजी मैं तो ड्रीम में आपको आने के लिए कह रही थी। आप तो सच्ची में आ गए अपने लाइट फॉर्म में, मगर मुझे डर लग रहा है। आप ना एक काम करो, मुझे ड्रीम में ही आ जाओ। बस ऐसा कुछ बोला और मैं सो गई। सुबह उठी, नहाई, फिर मुझे अपना ड्रीम याद आ गया। मेरे को ड्रीम नहीं, सॉरी, कि मैंने रात को साक्षात गुरुजी के दर्शन किए, मुझे याद आया। और नहा के जैसे ही मैंने उनके चरण स्वरूप का जो चरणों वाला स्वरूप है गुरुजी के, चरण वाला, वो जैसे ही मत्था टेका उसमें उसमें मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा। उनके थंब में गुरुजी खुद बैठे हुए दिखे। सो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे कि तूने कुछ और नहीं देखा, तूने मुझे ही देखा था रात को। सो जय गुरुजी। ये ऐसे हैं गुरुजी, मतलब इस तरह से डिवाइन दर्शन देते हैं। और संगत जी मैं बताऊँ, बहुत सारे दर्शन उसके बाद मुझे दिए उन्होंने। रोटी में ओम बन जाना, गुरुजी का खुद फेस बन जाना, रोहित कपूर का बनना, उनके साथ संगत बनना, शिवलिंग बनना, पीकॉक बनना, ये सब चीज़ें मैंने लास्ट ईयर से लेके अभी तक, बटरफ्लाइज़ जोत में बनना, ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया और कर रही हूँ इनफैक्ट अभी तक। एक बार की बात बताती हूँ। गुरुजी को मैंने कहा, अभी कुछ टाइम की पहले की बात है, 3-4 महीने पहले की। मैं कहा गुरुजी, फिर से मुझे लगा कि लास्ट ईयर तो दर्शन दिए थे। मैं कहा गुरुजी बड़ा टाइम हो गया आपको देखे हुए। दर्शन मतलब सपने में मैं आपको स्वरूप में तो देख लेती हूँ, बट आप ना रियल में दिखाओ मुझे अपने दर्शन। मतलब चलते-फिरते, कुछ बोलते हुए, स्वरूप में नहीं देखना है, मुझे आपसे बात करनी है। तो गुरुजी मुझे संगत जी कैसे आए, मुझे ड्रीम में आते हैं, अपनी गद्दी में बैठे हुए हैं रेड कलर के चोले पे। मैं सामने बैठी हूँ संगतों के साथ, और भी संगत बैठी हुई है। तो मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं, "देख अब मैनू।" खड़े हुए और अपनी गद्दी का एक चक्कर काटा बच्चों की तरह, जैसे बच्चे दौड़ते हैं ना एक चेयर के आगे-पीछे, वैसे अपनी गद्दी का चक्कर लगाया और बैठ गए। कहते, "हुन खुश है?" बस इतना सा वो ड्रीम आया और मेरी नींद खुल गई। और वो शायद सुबह के 4-5 बज रहे थे और मैं इतनी खुश, मेरे को ओहो गुरुजी, मैंने कहा था कि थोड़ा हिल-हुल के दिखाओ, स्वरूप में नहीं मुझे बात करो। तो गुरुजी कैसे बच्चों की तरह अपनी चेयर पे, मतलब अपने आसन पे घूमे और बैठ गए। सो ऐसे हैं प्यारे गुरुजी हमारे कि कैसे-कैसे छोटी-छोटी बात भी सोचते हैं कि हाँ, अभी बच्चा क्या बोल रहा है। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे साईं बाबा के रूप में भी 3-4 बार दर्शन दिए। और वो दर्शन अब मुझे समझ में आया, पहले समझ नहीं थी कि क्यों दिखाया, क्योंकि साईं बाबा मेरे सपने में कभी नहीं आए थे पहले। बट लास्ट 7-8 मंथ्स में साईं बाबा मुझे 3 बार दिखे, तीनों बार गुरुजी के स्वरूप में दिखे साईं बाबा। कभी साईं बाबा में गुरुजी, कभी गुरुजी में साईं बाबा। तो मैंने कहा गुरुजी आप क्यों दिखा रहे होंगे साईं बाबा को, मतलब कुछ तो कनेक्शन है। और वो मुझे समझ आया कि 5-6 महीने पहले मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं तो यहाँ पालमपुर में रहती हूँ हिमाचल में। मैं कहा 5 मुझे लास्ट 5 इयर्स हो गए यहाँ पे रहते हुए। तो मैं कहा गुरुजी क्या मैं आपके दर्शन तभी कर पाऊँगी जब मैं बड़े मंदिर जाऊँगी, दिल्ली जाऊँगी। मेरे को यहाँ दर्शन नहीं हो सकते क्या, हिमाचल में आपके सत्संग नहीं हो सकते यहाँ पालमपुर में? एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी कज़िन सिस्टर का कॉल आता है। वो बोलती है कि प्रीति यहाँ पे ना सत्संग होता है नगरोटा में, आप आओगे? मैंने कहा बिल्कुल आऊँगी। और जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला वो लोग साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की हुई है साईं बाबा की। और उन जो भैया-भाभी के घर में साईं बाबा की मूर्ति है, जिन्होंने सत्संग ऑर्गनाइज़ किया था, उनको खुद गुरुजी ने ड्रीम में कहा था भैया को कि भई अपने टॉप फ्लोर पे मेरा मंदिर बना और यहाँ पे बहुत संगत आएगी। और भाभी को ड्रीम में दिखाया कि भाभी चल रही हैं और साईं बाबा आगे-आगे चल रहे हैं। तो भाभी साईं बाबा को कह रही है कि बाबा आज आप मुझे सपने में आ रहे हो, बट आप आगे-आगे क्यों चल रहे हो? मुझे भी आने दो ना अपने साथ। तो साईं बाबा मुड़ के पीछे आते हैं, उनका हाथ एक हाथ में देते हैं, तो भाभी कहती है, "ये आप क्या कर रहे हो बाबा जी?" तो साईं बाबा कहते हैं, "देख तेरे साथ कौन चल रहा है।" तो वो जब देखती है तो वो गुरुजी होते हैं। साईं बाबा कहते हैं, "मैं और गुरुजी एक ही बात है। देख तेरे साथ कौन चल रहा है, तू इनके साथ चल।" और वो ड्रीम उनका खुल जाता है। तो मुझे समझ में आया संगत जी कि देखिए 3 बार उन्होंने मुझे साईं बाबा दिखाए और वो कनेक्शन ये था कि मैं जहाँ पहुँचने वाली हूँ सत्संग शेयरिंग के लिए, मतलब सत्संग अटेंड करने के लिए, वहाँ साईं बाबा होंगे। तो वो साईं बाबा के भक्त थे, अब गुरुजी के भी भक्त हैं। सो मैं 3-4 बार वहाँ पे सत्संग अटेंड कर चुकी हूँ
सो ऐसे-ऐसे गुरुजी हमें इंडिकेट करते हैं हर एक चीज़। और अब मैं अभी की बात बताती हूँ संगत जी, बिल्कुल अभी रिसेंट की बात जो मैं अभी बड़े दिनों से सोच रही थी कि छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ कि अभी इतनी जल्दी मौका मिला सत्संग शेयर करने का, कि मुझे अभी याद नहीं आ रही है। कुछ-कुछ जो मेरे दिमाग में भी चल रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए अभी, तो 2 महीने पहले 11th जुलाई को। देखिए 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। मैंने घर में ग सत्संग किया, अपने ही रूम में गुरुजी की गद्दी लगाई। मेरे फादर इन लॉ ने इतने अच्छे से मत्था टेका उनको, बहुत अच्छे से और बोला कि तूने आज संगत क्यों नहीं बुलाई? मैं कहा पापा जी आज नहीं बुलाई, ऐसे ही पता नहीं क्यों नहीं बुलाई, नेक्स्ट टाइम बुलाऊँगी। बोला ठीक है। उन्होंने यूँ बोला और चले गए मत्था टेक के और आफ्टर 3-4 डेज़ वो हमें छोड़ के चले गए। सो जब हम गुरुपुरब था 13th को, मैंने सोचा मैं मंडी वाले घर में थी अपने जहाँ पूरे राइट्स हमने किए पापा जी के मतलब फादर इन लॉ के। तो वहाँ से फिर हम 4th डे पे हरिद्वार के लिए निकले। फैमिली मतलब मेरी मदर इन लॉ, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ऑन द वे मैंने ये सोचा हम बाय कार गए तो मैंने सोचा कि गुरुजी देखो सबने गुरुपुरब सेलिब्रेट किया, ठीक है ना? 13th को सेलिब्रेट किया कि 14th को था, 14th को शायद था। तो मैंने कहा सबने आपको चाँद में आपने दर्शन दिए क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं चाँद में दर्शन दूँगा, जब भी गुरुपुरब आएगा। तो मैं ना रास्ते में पूरे रास्ते देखती गई चाँद को, मगर चाँद देखना क्या था पूरे रास्ते वो क्लाउडी वेदर रहा हरिद्वार तक। हम अस्थि लेके जा रहे थे। मैंने कहा गुरुजी मैं मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी का। मैं कहा पापा जी के लिए मंत्र जाप कर लेती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी सबको आपने दर्शन दिए ना और आपको पता था मैं बिज़ी हूँ घर में ऐसा-ऐसा हुआ है, तो मैं तो आपको देख ही नहीं पाई। तो यहाँ पे क्लाउडी वेदर है, मैं आपको कैसे देखूँ मून में? तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, देखिए कितनी जल्दी रिस्पॉन्स दिया गुरुजी ने। मैं हमारी गाड़ी के आगे हम पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए थे, वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट पहुँचते आए थे। हरिद्वार के आस-पास थे कहीं। तो हमारी गाड़ी के आगे एक ट्रक चल रहा था। ट्रक में पीछे एक आदमी बैठा था, जस्ट एक आदमी बैठा हुआ था। उसका हाथ ट्रक के ऊपर रखा हुआ था, जो वो कवर सा बंद करते हैं ना ट्रक का, उसपे उसने हाथ रखा हुआ था और एक वॉच पहनी हुई थी। एंड एग्ज़ैक्टली आप समझ पा रहे होंगे वो गुरुजी थे, जैसे वो हाथ में वॉच पहनते थे। वही वैसे ही बाल है मतलब गंजे थे वो और बैठे हुए थे गोरे-चिट्टे उनका मुँह नीचे को था, ऊपर को नहीं था। और मेरे मन में इतनी खुशी हुई उनको देख के कि मुझे देखते ही समझ गई ये तो गुरुजी हैं। मैं कहा गुरुजी आप ही हो? मैं कहा अगर आप हो ना तो आपका मुँह नीचे ही रहने वाला है, मुझे पता है आप ऊपर नहीं करने वाले। मगर ये कोई और है तो उसका मुँह ऊपर कर दो ताकि मुझे ऐसा लगे कि नहीं ये तो कोई और है, मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि आप हो। बट 5 मिनट्स तक मैं उनको कंटीन्यूअसली वॉच करती रही। वो वैसे ही पोज़ीशन में बैठे रहे और उसके बाद वो ट्रक गायब हो गया। मुझे पता भी नहीं चला लेफ्ट गया, राइट गया, कहाँ कैसे वो मतलब इनविज़िबल हो गया। अच्छा, मैं खुश तो बहुत हुई मगर मेरी गाड़ी में जो भी बंदे थे, साथ में मेरे साथ बैठे हुए थे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जिससे मैं ये खुशी शेयर कर पाती कि मैंने गुरुजी के दर्शन किए। सो जैसे ही हरिद्वार में सारे राइट्स हमने परफ़ॉर्म किए और हम वापस आने लगे, तो मैंने गुरुजी से फिर बोला, मैं कहा, "गुरुजी अगर कल आप भी थे ना, तो मुझे एक गाड़ी तो दिखा दो हमारी गाड़ी के आगे जिसमें जय गुरुजी लिखा हो, मैं समझ जाऊँगी आप ही थे। प्लीज़ मैंने सॉरी भी बोला कि गुरुजी मैं आपको टेस्ट तो नहीं कर रही हूँ मगर फिर भी आ रहा है मन में। प्लीज़ आप ऐसा कर दोगे? तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे जो गाड़ी आगे गई हमारे उसी टाइम पे उसमें जय गुरुजी लिखा हुआ था। एंड ऑन द वे मतलब जब हम आप वापस आ रहे थे, तो क्लाउडी वेदर ही था और उसमें मुझे कभी शिवलिंग बनते हुए दिख रहे थे, इतने बड़े नंदी बने हुए दिखे, ओम बना हुआ दिखा। मैंने अपने हस्बैंड को भी ये चीज़ दिखाई कि देखो ऐसे-ऐसे बन रहे हैं। सो गुरुजी ऐसे-ऐसे दर्शन देते हैं और अभी-अभी बताऊँ मैं तो ये मैंने एक एग्ज़ाम क्लियर किया यहाँ पे हिमाचल का एचपी टेट करके। वो फ़ॉर्म मैंने भरा था 1st या 2nd जुलाई को। फिर गुरुजी का बर्थडे आ गया, उसके बाद फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। मैंने सोचा मैं ये फ़िल करूँगी फ़ॉर्म और मैं इसके लिए पढ़ाई करूँगी और गवर्नमेंट टीचर के लिए इसके लिए पढ़ाई करके मैं एग्ज़ाम दूँगी। जबकि मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था इस मतलब टीचिंग में, बट मैंने कहा चलो दे देती हूँ। पर उसके बाद फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, मैं पढ़ ही नहीं पाई। और जैसे ही ये एग्ज़ाम आया ये एग्ज़ाम अभी हुआ कब 7th को, 7th अगस्त को हुआ। तो आपको पता है 7th जो डेट है वो वैसे ही बहुत लकी है। सो 7th को एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम देने गई, हस्बैंड ने कहा दे आ एग्ज़ाम, मैंने कहा मैं तो पढ़ाई नहीं की।
मैं कहा मैं क्यों जाऊँ देने? बोला जो दे आ। फिर मुझे मन में आया, मैं कहा यार 7 तारीख को एग्ज़ाम है। मैं कहा ये तो गुरुजी का दिन है। मैं तारीख है, मैंने कहा मैं पक्का दे के आऊँगी। मैं कहा गुरुजी आप खुद देखना, आपने मुझसे फॉर्म फिल कराया और उसके बाद आपने पढ़ने भी नहीं दिया, आपको पता था घर में ऐसा-ऐसा होना है, तो आपने मुझसे फॉर्म क्यों फिल करवाया? और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैंने एग्ज़ाम दिया। अभी तो फ़िलहाल मेरे को गुरुजी का हुक्म नहीं है शायद वो शेयर करने का कि क्या एग्ज़ाम रूम के अंदर हुआ। इतनी अच्छा मतलब गुरुजी ने मुझे एग्ज़ाम्पल दिया। मैंने कहा गुरुजी आप ऐसे मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ जिसमें सुनती हूँ कि आप बच्चों की हेल्प करते हो एग्ज़ाम में। मैं कहा मेरी भी करके दिखाओ कैसे करते हो आप हेल्प? तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया, अभी मेरा रिज़ल्ट आया है अभी मंडे को। मंडे के दिन मुझे मेरा वो रिज़ल्ट आया और मैं इतनी खुश थी और ट्यूसडे को मुझे पता लगा जब मैंने न्यूज़ देखी कि एचपी टेट जो यहाँ पे दिया गया अभी जितने बच्चों ने दिया था, मेरे ख़्याल से 40,000 प्लस दिया था, उनमें से 90% बच्चे फेल हैं। ओनली 10% बच्चे पास करके गए उस एग्ज़ाम को, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं कहा गुरुजी वाओ! आपने ये एग्ज़ाम खुद क्लियर कराया मुझे पता है, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की थी। ठीक है, मुझे 4 सेक्शन में से 2 सेक्शन तो आते थे, बट 2 सेक्शन तो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। बट ये आपकी मेहर के बिना नहीं हो सकता था कि मेरा पेपर क्लियर हो। सो आपने मुझे एलिजिबल किया कि मैं नेक्स्ट स्टेप का एग्ज़ाम दे सकूँ, इसके बाद कमीशन का एग्ज़ाम दे सकूँ। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल मैं मन में कह रही थी गुरुजी को कि गुरुजी मुझे अब बर्थडे पे 28th को भी मेरा बर्थडे है और लकीली मेरे को 2 दिन मिले हैं 28 एंड 29 अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर 28th को है और जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है उसमें प्रविष्टे के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो मेरा 13 प्रविष्टे आता है। 13 अगेन गुरुजी का नंबर होता है। सो मेरा बर्थडे 13 प्रविष्टे को बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा बर्थडे 29th को आया। तो मैंने कहा गुरुजी 28 या 29 दोनों में से एक दिन में मुझे किसी सत्संग में बुलवा लो, कहीं पे भी सत्संग मतलब करवाओ और मुझे बुलाओ क्योंकि मैं घर पे तो कर नहीं सकती। फादर इन लॉ एक्सपायर हुए तो घर में तो ठीक लगेगा नहीं और वैसे भी होता नहीं हमारे यहाँ 6-7 मंथ्स तो कुछ भी नहीं होता और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट नहीं होते 1 ईयर तक। सो मेरे मन में चल रहा था कि कहीं आप सत्संग में बुलाओ, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में कहीं सत्संग शेयर करवाओ, प्लीज़ कुछ तो करवाओ और देखिए, आज ऐसा हो गया और फिर मन में ये भी थॉट डाला गुरुजी ने कि गुरुजी ने मुझे मैसेज पढ़वाया था एक परसों कि नवरात्र में तेरे लिए बहुत सारी खुशी आने वाली है, तू देखियो। और मैंने कहा कि गुरुजी या तो सत्संग में बुला लो या किसी मंदिर में बुला लो, दोनों में से कुछ भी क्योंकि मेरा बर्थडे तो नवरात्रों में है। तो आज ही मुझे संगत ने मैसेज भेजा अ शिल्पी आंटी ने कि उसमें लिखा था उसमें फ़ोटो में एक फ़ोटो थी वो फ़ॉरवर्ड की थी, जिसमें गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए अपने चिंतपूर्णी माता मंदिर में। सो गुरुजी ने कहीं न कहीं वो मेरा आंसर दिया कि देख तू कह रही थी कहीं मंदिर आना है अगर सत्संग नहीं आती तो चिंतपूर्णी माता का मंदिर दिखाया। सो अब देखते हैं गुरुजी कहाँ पहुँचाते हैं। सो इस तरह के बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस है संगत जी गुरुजी को भाव से बुलाओ तो गुरुजी पल में चले आते हैं और मतलब छोटी-छोटी बात, ऐसे नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी बात, छोटी-छोटी बात का आंसर हमें इतनी जल्दी वो आंसर कर देते हैं एक-दूसरे के मैसेजेस से या ड्रीम में या कोई भी चीज़ से इंडिकेट कर देते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कितना कुछ अभी मिस कर दिया इतनी जल्दी में कुछ पता भी नहीं और आजकल में तो इतना कुछ गुरुजी फ़ील करवा रहे हैं। हर एक छोटी-छोटी बात में अपना प्रेज़ेंस फ़ील करवा देते हैं। इतनी खुशी होती है गुरुजी से बात करके जब आप भाव से जुड़े होते हैं, मॉर्निंग में उठो तो गुरुजी, रात को सोते हो गुरुजी, दिन में गुरुजी। सो अ, अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कोई वर्ड्स ही नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए कि आपने आज सत्संग करवा दिया जो मेरे मन में 4 दिन से इतनी डेस्परेटली चल रहा था कि मुझे कहीं सत्संग में जाना है या कहीं सत्संग शेयर करना है अपने बर्थडे पे या उससे पहले। सो थैंक यू साक्षी आंटी मुझे ये मौका देने के लिए एंड थैंक यू इस प्लेटफ़ॉर्म का भी और रांची की संगत को भी। जय गुरु जी। आप सभी को जय गुरु जी। कोई भूल चूक हुई तो गुरु जी माफ़ कीजिएगा। सत्संग बहुत है बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कितना बोल दिया और क्या-क्या रह गया, अभी तो बहुत सत्संग रह गए बट नेक्स्ट टाइम कभी सही। सो जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना गुरु जी महाराज का एंड आपका आंटी फॉर गेटिंग रेडी
1 सेकंड में, बिकॉज़ उषा आंटी का आई थिंक कुछ कमिटमेंट होगा तो वो रह गया। सो आई थिंक आपने वो क्लियर किया कि गुरुजी आपको मैसेज दे रहे थे। सो इट्स ऑल गुरुजी's प्लान, राइट? वी प्लान समथिंग बट Yes. ही हैज समथिंग इन प्लान। तो वो गुरुजी ही जानते हैं किसकी क्या ब्लेसिंग्स हैं और कब वो कहाँ पे हैं। तो हमने आपके ही डिवाइन सत्संग को सुनना था, तो इट्स ऑल हिज ग्रेस। सो थैंक यू आंटी, थैंक यू। एंड दिस इज द Thank you, रियल Guruji. सेवा थिंग, राइट? कि 1 सेकंड में बोला और बिना नखरे के और बिना एटीट्यूड के। यूजुअली पीपल से कि टाइम नहीं दिया, ये नहीं। यू जस्ट से या आंटी, व्हाई नॉट? एंड नहीं नहीं एडवांस नहीं, हैप्पी बर्थडे गुरुजी टू के यू लिए आंटी। बहुत टाइम है। आंटी थैंक यू ये सो हम मच। सबकी सोच अगर हो जाए तो हम सब कितने अच्छे इंसान बन जाए, राइट? हर कोई नहीं सोच पाता है। We are all on a different level. So thank you so much, Auntie, and advance happy birthday to you. Guruji Maharaj bless you with best things in life as he's doing it, because उनको पता है थैंक हमारे लिए क्या अच्छा है, and he will give you on the right time and the right moment. So बिल्कुल। गुरुजी की blessings हम सबके साथ हमेशा से ही है। So thank you, Auntie. Thank you so very much. Monica Auntie, you can take Rakhi Auntie if she's sharing there. Over to you, Monica Auntie. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेन शुक्राना महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी का, थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू साकी आंटी, थैंक्स मल्टीलिंगुअल ग्रुप का भी, एंड प्रीति आंटी का भी थैंक यू जो ऑल ऑफ सडन तैयार हो गई सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना उनका भी, एंड वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। साई राजी संगत की तरफ से गुरु जी को प्रणाम। आज सुरेश अंकल ने जो बोला, दो लाइन में बोलूंगी कि सत्संग संगत जोड़ना ये किसी के हाथ में नहीं है आंटी, सब गुरुजी करते हैं, गुरुजी करवाते हैं। और ये सेवा गुरुजी ने ही किस मतलब सेवादार वो खुद बनाते हैं, संगत भी खुद बनाते हैं। बस गुरुजी का हर पल शुक्राना है, और वो जिस तरह से संगत बढ़ा रहे हैं वैसे उनकी मेहर बनी रहे। और ये प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आकर आज हम ये सत्संग कर रहे हैं, इसका भी बहुत शुक्राना है कि आज संगत जिससे जुड़ पाई है, ब्लेस हो पाई है। और आगे भी ऐसे ही गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी ये चलता रहे, संगत ब्लेस होती रहे। थैंक यू अनंतम शुक्राना गुरु जी का। नेक्स्ट टाइम देखते हैं गुरु जी किसके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। आज प्रीति आंटी की थ्रू बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिली है और काफी कुछ मैसेज भी मिला है उससे। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी 5 मिनट तक हम सब प्ले करते हैं, फिर आप लोग आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु जी। मैं बिन गुरु
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बेन शुक्राना गुरु साहिब जी। संगत जी, you can unmute yourself to take आज्ञा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, आज्ञा मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।